Hello everyone, welcome to IQTAP. So this is a new segment in the series of Let's Analyze in which we try to take up a particular topic and talk about it in different perspectives. जो आज का हमारा टॉपिक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इंडिया के लिए जो राइट टू जो प्राइवेसी है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 21 उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये बात करता है कि जो गूगल है गूगल एज ए कंपनी को रिसेंटली सू किया गया है बाय सम स्टेट्स इन यूएसए बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन ट्रैकिंग। उनका कहना यह है कि जब एक यूजर अपने लोकेशन ट्रैकिंग को पूरी तरीके से ऑफ कर देता है उसके बावजूद भी गूगल उस पर्टिकुलर पर्सन का लोकेशन ट्रैक करना बंद नहीं करता है। सो यही आज हमारा टॉपिक है लेट्स एनालाइज का कि क्या सच में लोकेशन ट्रैकिंग जब हम ऑफ कर देते हैं तो क्या वो ऑफ होता है या फिर नहीं होता है, राइट। गूगल को क्यों सू किया जा रहा है और क्या एग्जैक्टली इसका क्या रिजल्ट होने वाला है आगे जाकर, तो इसको हम प्रॉपर्ली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि गूगल को तीन स्टेट्स ऑफ यूएसए तीनों इसको साथ में मिलकर सू कर रहे हैं। फर्स्ट इज टेक्सास, इंडियाना एंड वॉशिंगटन डीसी। तीनों को सबसे पहले मैप पे देखने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कौन सा कहां पे प्रेजेंट है। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेट इन यूएसए दैट यू सी दिस इज कॉल्ड एज टेक्सास, दिस पर्टिकुलर स्टेट इज कॉल्ड एज एरिजोना। देखिए वॉशिंगटन डीसी और वॉशिंगटन ये दो डिफरेंट स्टेट्स है यूएसए के। वॉशिंगटन दिस इज प्रेजेंट इन नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ यूएसए बट वॉशिंगटन डीसी आप यहां पर देखिए वर्जीनिया है ना, वर्जीनिया के जस्ट ऊपर ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है वॉशिंगटन एंड वॉशिंगटन डीसी दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं और जो वॉशिंगटन डीसी है दिस इज एक्चुअली द मेन प्लेस जहां पर यूएसए की कैपिटल प्रेजेंट है। ठीक है, अब आई होप आप ये चीज समझ गए कि टेक्सास, इंडियाना और वॉशिंगटन डीसी इन तीनों ने साथ में मिलकर गूगल को सू करने का प्लान किया है जिसका मेन उनका एलिगेशन ये है कि जो गूगल है वो एक डिसेप्टिव टैक्टिक्स को यूज करता है अराउंड डिस्क्लोजिंग द लोकेशन डेटा और किस तरीके से वो डेटा को वो करता है यूज करता है उस चीज के अगेंस्ट उसे सू किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट केस फाइल की गई है। ये जो लॉसूट है बेसिकली 2018 का एक रिपोर्ट जो कि द एसोसिएटेड प्रेस नाम की एक न्यूज एजेंसी ने उस टाइम रिवील किया था उसके बेसिस पे ये सू किया जा रहा है जहां पर ये बोला गया है कि जिस तरीके से गूगल हमारे डेटा को कलेक्ट करता है इवन आफ्टर हम उस डेटा को कलेक्ट करने से मना कर देते हैं, मतलब कि हम उस पूरी तरीके से उसको ऑफ कर देते हैं, मतलब हम अपनी लोकेशन शो नहीं करना चाहते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं, बट इसके बावजूद गूगल उस पर्टिकुलर चीज को ऑफ नहीं होने देता है और हमारा लोकेशन ट्रैक करता रहता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज के लिए ही इसको सू किया जा रहा है बिकॉज देखिए अगर आप यहां देखेंगे राइट टू प्राइवेसी का डायरेक्ट यहां पे इन्फ्रिंजमेंट होता है। आफ्टर द रिपोर्ट जब ये रिपोर्ट आई थी तो गूगल को यहां पर फोर्स किया गया था कि उसको अपने लोकेशन ट्रैकिंग की जो कुछ पॉलिसीज है उसको अपडेट करना पड़ा और कुछ चेंजेस करने पड़े, बट इसके बावजूद इन तीनों स्टेट्स ने ये बोला कि वी विल सू गूगल बिकॉज उसने ये सारे स्टेप्स लिए थे। सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली ये लॉसूट है क्या। देखिए ब्लूमबर्ग नाम की एक टाइप की एनजीओ है जो कि इस पर्टिकुलर राइट टू प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में बातचीत करती है। उसने रिसेंटली ये बोला है कि गूगल को हम सू करने वाले हैं, स्पेशली जो तीनों है टेक्सास, इंडियाना और वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट जो वॉशिंगटन डीसी है तीनों साथ मिलकर सू कर रहे हैं जहां पर मेन रीजन क्या है डिसेप्टिव प्रैक्टिस जो गूगल यूज करता है स्पेशली लोकेशन डेटा को के आसपास में। गूगल की जो पॉलिसी है इट इज इन वायलेशन ऑफ सम स्टेट लॉज, यानी कि तीनों स्टेट लॉ के मतलब पॉलिसीज के अगेंस्ट है। तो यहां पर आपको एक चीज समझना है, देखिए जैसे इंडिया है ना, इंडिया क्या होता है, इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है उसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करती है एंड सिमिलरली। ठीक है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है। यूएसए में देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्दो मेन गवर्नमेंट होता है बट वहां पे फेडरेशन जो है बहुत ज्यादा मतलब टाइट फेडरेशन है जहां पर हर एक स्टेट के पास अपने पावर्स है कि वो अपने खुद के रूल्स बना सकता है और सेंटर जो है उस रूल्स के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो वहां पर कुछ स्टेट्स जैसे कि टेक्सास, इंडियाना और वॉशिंगटन डीसी इन्होंने अपने खुद के कुछ रूल्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने प्राइवेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया एज कंपेयर टू डिफरेंट स्टेट्स से। ठीक है, इसलिए इन तीनों कंपनी ने बोली, इन तीनों स्टेट्स ने ये बोला है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं वहां के जो उन लोगों की जो राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रही है इसी के कारण हम गूगल को यहां पर सू करेंगे, उनके अगेंस्ट केस फाइल करेंगे। देखिए अगर आप ओवरऑल क्रक्स देखिए एग्जैक्टली गूगल क्या कर रहा है, गूगल किस तरीके से लोकेशन डेटा को ट्रैक कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ वन फीचर दैट इज कॉल्ड एज वेब एंड ऐप एक्टिविटी फीचर जो कि गूगल की सेटिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर गूगल का कोई भी यूजर अगर हर तरीके से मतलब उसका लोकेशन बंद कर दे उसके बावजूद भी वेब एंड ऐप एक्टिविटी का जो फीचर है वहां पर ये बंद नहीं होता है। अगर आप इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। देखिए myactivity.google.com, ये गूगल का जो माई एक्टिविटी वाला पेज है, अगर आप उस पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर एक ऐसी चीज है और दैट इज कॉल्ड एज वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो कि आपके सारे के सारे एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली ट्रैक करता है। दैट इंक्लूड्स गूगल सर्विसेज जैसे मैप्स हो गया, सर्च हो गया, जैसे आपको गूगल सर्च करते हैं, कोई गूगल प्ले स्टोर पर आप जाते हैं, डिफरेंट चीजों को डाउनलोड करते हैं, every single thing that you do it is actually stored here। और यहां पे अगर आप देखिए नीचे की तरफ अगर डेटा देखेंगे that shows कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी इज ऑन एंड इट इज ऑन फॉर हाउ मेनी पीरियड्स। देखिए यहां पर आपको इस पर्टिकुलर डेटा को ना स्टोर करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप इसको डेटा को स्टोर ना कर पाए। यू हैव टू स्टोर इट, कम से कम आपको 3 महीनों के लिए स्टोर करना ही पड़ेगा।
ठीक है, दिस इज द मेन प्रॉब्लम यहाँ पर कि कितने लॉन्ग आपको कीप करना है। मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर नहीं करना चाहते, जस्ट सपोज कि मैं नहीं चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करूं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं कहां पे जा रहा हूं मेरे मैप्स को गूगल यहां पर चेक करे, बट मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास जो कम से कम जो है कि मैं 3 महीने तक उस पर्टिकुलर चीज को रख के 3 महीने के बाद इसको डिलीट कर सकता हूं, या फिर 18 मंथ्स यानी कि 1.5 ईयर्स, या फिर आई हैव टू कम बैक एवरी सिंगल टाइम एंड आई हैव टू डिलीट इट मैनुअली। दीज आर द ओनली 3 ऑप्शंस दैट आई गेट। मतलब जब गूगल मेरा डेटा जो ट्रैक कर रहा है उसको मैं कैसे हटा सकता हूं, मेरे पास सिर्फ ये 3 ऑप्शंस हैं। मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां पर मैं इस पर्टिकुलर डेटा को रिकॉर्ड करने से ही मना कर दूं कि आप मेरा डेटा रिकॉर्ड मत करो। तो आई होप आप ये मेन चीज समझ गए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इसी चीज के कारण यहां पर इस पर्टिकुलर लॉ सूट को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है और उसको केस फाइल किया जा रहा है। रिपोर्ट ये भी ऐड करता है यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है, स्पेशली जो वॉशिंगटन डीसी वाला पार्ट है, उसमें कुछ ऐसे एविडेंसेस उन्होंने रिलीज किए हुए हैं जहां पर ये बोला गया है कि गूगल के कुछ इंटरनल जो लोग हैं, मतलब गूगल के जो कुछ के खुद जो एम्प्लॉयज हैं, उनका डिस्कशंस कुछ यहाँ पर ऐड किया गया, जहां पर ये बोला गया है कि गूगल के कुछ एम्प्लॉयज ये बोल रहे हैं कि उनका जो लोकेशन हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मतलब जिस तरीके से लोकेशन हिस्ट्री को गूगल ट्रैक करता है ना, उसको खुद के एम्प्लॉय समझ नहीं पाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो गूगल के एम्प्लॉयज है वो ये बोलते हैं कि जो भी यूजर्स होते हैं उनको एक टाइप का इल्यूजन तो ये होता है कि हम खुद अपनी हिस्ट्री को कंट्रोल कर रहे हैं, हम अपने सेटिंग्स को खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट द वन हु आर कंट्रोलिंग द सेटिंग्स, इट इज एक्चुअली द गूगल कंपनी जो है वो एक्चुअली उसने अपने कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स बना रखे हैं, उसका एआई इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी डेटा को यहां से रिलीज नहीं होने देता है, किसी भी डेटा को यहां पे डिलीट नहीं होने देता है। ठीक है, इसके अलावा गूगल की जो प्राइवेसी सेटिंग होती है उसके ऊपर भी टारगेट किया गया है, जहां पर लॉसूट ये बोल रहा है कि जो प्राइवेसी सेटिंग्स भी है लोगों की वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। जहां पर अगर एक जगह पर आप ये बोलते हो कि मैं एक पर्टिकुलर डेटा को नहीं देना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं से अलग तरीके से आपसे वो डेटा ले लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज समझना है कि गूगल के ऊपर जो ऐसे एलिगेशंस लगे हैं, दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले भी बहुत सारे एलिगेशंस लग चुके हैं, और जो रिसेंट जो एलिगेशन था दैट वाज इन 2020 बाय द स्टेट ऑफ एरिजोना। तो दिस स्टेट ऑफ एरिजोना इज आल्सो प्रेजेंट इन यूएसए, और इसने इससे पहले ऑलरेडी एक बार केस फाइल किया था, और इनका क्लेम ये था कि गूगल जो है किसी ना किसी तरीके से हमसे सारा इंफॉर्मेशन ले लेता है, एंड एक्चुअली गूगल मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द यूजर्स टू नॉट शेयर लोकेशन। मतलब हम कुछ भी कर लें, हम जितना मर्जी डेटा को यूज कर लें, बट हम लोकेशन का अपना शेयरिंग बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है। अब गूगल का अगर आप स्पोक्स पर्सन की बात करेंगे, गूगल को जब ये चीज बताई गई तो ऑब्वियसली गूगल खुद को डिफेंड करेगा। गूगल ने यहां पर ये बोला कि सारे के सारे क्लेम्स इनएक्यूरेट है और ये सारे आउटडेटेड असर्शंस है। मतलब ये ऐसा पहले होता था, मतलब पहले ऐसे कुछ डेटा थे जो डिलीट नहीं होते थे, बट अभी के टाइम में सेटिंग्स के अंदर सारे के सारे डेटा डिलीट होते हैं, ऐसा गूगल ने बोला है। नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट। ऑब्वियसली गूगल का कोई भी है, गूगल या फिर किसी के अगेंस्ट भी आप ऐसा क्लेम करेंगे तो वो ऐसा ही स्टेटमेंट देगा। ठीक है, और इसके अलावा गूगल ने ऑब्वियसली ये भी बोला है कि हम अपने हर एक प्रोडक्ट्स के अंदर प्रॉपर्ली प्राइवेसी के फीचर्स डालते हैं, बट हमारे पास प्रूफ्स थोड़े से दूसरे वाले भी हैं। नाउ व्हाट इज द इशू? अब देखिए क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अगर गूगल हमारा डेटा कलेक्ट कर भी रहा है, हमारा लोकेशन डेटा ले भी रहा है, हमेशा उसको ऑन रख भी रहा है, तो उसका एग्जैक्टली इशू क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी चीज तो है कि अगर मैं नहीं देना चाहता हूं तो वो क्यों ले रहा है। फर्स्ट थिंग्स कम थे राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, सेकंड चीज इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली क्यों इस चीज का प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखिए, एक लोकेशन डेटा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। एक पर्सन कहां जा रहा है, कैसे रह रहा है, किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, ये सब चीजें इंसान की एक प्राइवेट लाइफ का पार्ट होती है। वो उन चीजों को प्राइवेट लाइफ अपना उस चीज को पब्लिक नहीं करना चाहता है, लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहता है, तो इस चीज को गूगल शेयर नहीं कर सकता है। पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, लोकेशन डेटा इतनी सेंसिटिव है, और अगर थोड़ा सा भी डेटा लोकेशन डेटा का, मतलब जो हम कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, उसका अगर थोड़ा सा भी अमाउंट अगर यहां पर अगर पब्लिक स्फीयर में जाता है, फिर गूगल के पास ही रहता है, तो कहीं ना कहीं किसी भी पर्सन की वो आइडेंटिटी को, उसका डेली रूटीन यहां पर वो हो सकता है, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है किसी भी तरीके से। ठीक है, मान लीजिए कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, अगर वो डेली सुबह जॉगिंग के लिए जा रहा है, तो किस पर्टिकुलर रूट को फॉलो कर रहा है, कहां से जा रहा है, कितना टाइम बाहर निकालता है, ठीक है, और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करता है, किससे किससे मिलता है, एवरी सिंगल थिंग, हर एक डेटा जो है वो गूगल के पास अवेलेबल होगा। और सोचिए अगर गूगल के पास अवेलेबल है तो वो डेटा हैक भी तो हो सकता है ना, वो डेटा किसी थर्ड पर्सन के पास भी तो जा सकता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। लोकेशन ट्रैकिंग को करने के कारण, लोकेशन डेटा को अगर ट्रैक किया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका ये है। ठीक है, सेकंड चीज, लॉसूट ये भी बोलता है कि लोकेशन जो है बहुत सारे हमारे पर्सनल डिटेल को यहां पर कहीं ना कहीं इन्फर करना स्टार्ट कर देता है। देखिए, एक चीज तो ये शो करेगा कि हम कहां जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बट साथ ही साथ हमारा पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, हमारा रिलीजियस एफिलिएशन क्या है, हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, हमारी इनकम कितनी है, हम कहां पे जॉब करते हैं, कैसे जॉब करते हैं, हमारे हेल्थ का स्टेटस क्या है। जैसे सपोज कि मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर से बार बार मिल रहे हैं, बट आप किसी को नहीं बता रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आप अपना हेल्थ स्टेटस छुपा रहे हैं, बट गूगल
के पास वो डेटा भी आपका प्रेजेंट है। आपका डिफरेंट सपोर्ट ग्रुप्स किस सपोर्ट ग्रुप का पार्टिसिपेट कर रहे हैं है उस पर्टिकुलर डेटा का आपके पास मतलब गूगल के पास ये डेटा है। आप अपने मेजर लाइफ के आपके कौन कौन से इवेंट्स, आपकी शादी, डिवोर्स, बच्चे, एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल डेटा दैट इज समवॉट कनेक्टेड टू योर लोकेशन। आप जहां पर जाते हैं उन्हीं सबका तो डेटा है ना ये सब चीजें। तो सोचिए अगर आपका लोकेशन किसी के पास है तो कहीं ना कहीं आपकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स भी उन पर्सन के पास होगी। एंड इन सब चीजों को, डेटा को यूज करके सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है, गूगल कैन डू टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। व्हाट इज दैट, उसको समझते हैं। देखिए जैसा हमने समझा ये सारी की सारी डेटा यहां पर गूगल के पास है। अब गूगल एक इतना पावरफुल बन जाएगा, सोचिए अभी के टाइम में डेटा इज द न्यू करेंसी। नाउ जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट डेटा इज द न्यू करेंसी। इसका मतलब क्या है, अभी के टाइम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया या फिर इन द वर्ल्ड इज डेटा। अगर किसी पर्टिकुलर सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है ना, दैट इज एक्चुअली द बिगेस्ट थिंग जो आप उस पर्सन के अगेंस्ट रख सकते हो। तो गूगल के पास इतना डेटा है कि ये इतना पावरफुल हो चुका है कि वो हमारे डेली लाइफ को डायरेक्टली मॉनिटर कर सकता है और उसके बेसिस पे, उसके हिसाब से वो हमें प्रोडक्ट्स यहां पर एडवर्टाइज कर सकता है। जस्ट सपोज कि एक बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए 5 साल का बच्चा है। अब 5 साल का बच्चा है, जस्ट सपोज वो अल्फाबेट्स लर्न करने की कोशिश कर रहा है एंड ही गोज ऑन यूट्यूब, ही गोज ऑन गूगल सर्विसेज के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाता है और वहां पे अल्फाबेट्स लर्न करता है। आप गेस कीजिए कि उसको जब नेक्स्ट टाइम वो यूट्यूब यूज करेगा तो उसको किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट शो होंगे। ही विल बी शोन डिफरेंट टाइप के स्लेट्स उसको यूज किए जाएंगे, उसको जो रफ पैड्स होते हैं आपने देखा होगा, जो राइटिंग मटेरियल्स होते हैं वो सब यहाँ पे वो किए जाएंगे, टारगेट किए जाएंगे, उस टाइप के एडिंग की जाएगी। जस्ट सपोज एक पर्सन है जो कि 60+ की लोग हैं, ठीक है, जो डिफरेंट जो यूट्यूब पे जाते हैं और जाके डिफरेंट भक्ति सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं। सोचिए उनको अगर टारगेटिंग करना होगा तो किस तरह के उनको एडवर्टाइजमेंट शो किए जाएंगे, उनको डिफरेंट प्रोडक्ट शो किया जाएगा जो कि ओल्डेस्ट पीपल के लिए होता है, डिफरेंट टाइप के ऐसे कंफर्ट मतलब अपने घरों के अंदर कैसे कंफर्ट बढ़ा सकते हैं, ऐसे टाइप के मतलब प्रोडक्ट शो किए जाएंगे। दीज आर कॉल्ड एज टारगेटेड एड, मतलब टारगेटेड अप्रोच या फिर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट आप इसे कह सकते हैं। और अगर एडवर्टाइजमेंट टारगेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो जैसे गूगल इज नॉट द ओनली कंपनी ना, गूगल के अलावा और बहुत सारी कंपनीज है, देयर इज माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे हजारों कंपनीज है। सोचिए बाकियों के लिए कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता अनफेयर कंपटीशन बन जाएगा। गूगल के पास सारा का सारा डेटा है बट माइक्रोसॉफ्ट के पास अगर नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट तो इस मामले में गूगल से बहुत पीछे हो जाएगा, सॉरी अमेजॉन बहुत पीछे हो जाएगा, यहाँ पे फ्लिपकार्ट बहुत पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक टाइप से कहीं ना कहीं ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को भी यहाँ पे जन्म देना स्टार्ट कर देगा। आई होप आप ये चीजें समझ रहे हैं कि कंज्यूमर का जितना डेटा किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास है उतना ही वो टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट का शिकार होगा और बाकी जितनी कंपनीज हैं उनका यहाँ पर बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो सकता है। इसके अलावा सेकंड मोटिव ये भी है कि गूगल का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल मोटिव्स भी है। जैसे मान लीजिए कि गूगल ने बहुत सारे डेटा आपके लिए मतलब आपके बारे में बहुत सारा डेटा उसके पास है। अब क्या करेगा, जस्ट सपोज कि आप जब शूज पहनते हैं तो आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के शूज पहनना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप रिबॉक के शूज पहनना पसंद करते हैं बट आप नाइक के पसंद नहीं करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल। बट रिबॉक की कंपनी को तो ये बात पता नहीं है, लेकिन ये डेटा गूगल के पास है। सोचिए गूगल आपको अगर ये डेटा रिबॉक को सेल करना स्टार्ट करते कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिसका नाम एबीसी है और वो रिबॉक के ही शूज पहनता है, वो नाइकी के नहीं पहनता है, तो ऑब्वियसली रिबॉक क्या होगा, डायरेक्टली आपके पास आएगा, डायरेक्टली आपके फोन के ऊपर, डायरेक्टली आपके लैपटॉप के ऊपर, डिफरेंट स्फीयर्स के ऊपर रिबॉक के शूज के एडवर्टाइजमेंट देना स्टार्ट कर देगा, आपको डिफरेंट कूपन देना स्टार्ट कर देगा। नाउ दिस इज नॉट व्हाट इट मींस। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि वो आपको टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर देगा। ये तो सिर्फ शूज का एग्जांपल हो गया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट डिफरेंट अदर थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके मतलब मामले में अगर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट की जाएगी तो गूगल के पास आपका इतना डेटा है कि वो आपके डेटा को डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट कंपनीज को बेच करके बहुत सारा पैसा कमा सकता है। तो कहीं ना कहीं गूगल का जो फाइनेंशियल मोटिव है वो भी यहां पर स्टेक पे है। इसी के कारण गूगल यहां पर लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ नहीं करने देता है। दिस इज द मेन रीजन, ठीक है। अगर लोकेशन ट्रैकिंग ऑफ हो जाएगी तो गूगल के पास ये सारा का सारा डेटा नहीं रहेगा, डेटा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो किसी को डेटा बेच नहीं सकता है, डेटा बेचेगा नहीं तो गूगल को पैसा नहीं मिलेंगे। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जिसके कारण गूगल को यहां पर सू किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा लॉ सूट में यह भी बोला जाता है कि देखिए जितना भी प्रॉब्लम्स यहां पर हो रखा है उस चीज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। जितना भी डिसेप्टिव गूगल यूज कर रहा है, जितना भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यहां पर गूगल यूज कर रहा है, हर चीज को यहां पर ठीक करना जरूरी है ताकि कंज्यूमर्स का पहली बात तो लोकेशन डेटा कहीं पर भी स्टोर ना हो, लोकेशन डेटा कहीं पर भी शेयर ना हो, और इसके अलावा ये भी इंश्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर जो है वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करे, प्रॉपर्ली समझे कि कितना वो डेटा दे रहे हैं गूगल को या कितना डेटा नहीं दे रहे हैं। अगर वो लोकेशन डेटा दे रहे हैं तो कहां कहां पे लोकेशन डेटा एक्सेस हो रहा है, कहां पे स्टोर हो रहा है, कहां पे यूज हो रहा है, एवरी सिंगल थिंग शुड बी एटलीस्ट अंडरस्टूड बाय द कंज्यूमर्स। देखिए गूगल का यहां पर डेटा कलेक्ट करना दैट इज नॉट रॉन्ग, डेटा कलेक्ट करना इज टोटली राइट, बट गलत तरीके से डेटा कलेक्ट करना दैट इज रॉन्ग, बिना बताए डेटा कलेक्ट करना दैट इज रॉन्ग, एंड हमारे ऑफ करने के बावजूद डेटा कलेक्ट करना दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो आई होप आप ये चीज समझ गए कि गूगल जो डेटा कलेक्ट करता है दैट इज नॉट रॉन्ग, बट गलत तरीके से जो डेटा को वो करता है, एक्सेस करता है, कलेक्ट करता है, वो एक्चुअली गलत है,
नाउ हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली गूगल इस डेटा को कलेक्ट कैसे करता है। देखिए, ये बात तो आपने देखा होगा, गूगल हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है जिसके अंदर हम अपने डेटा का हम अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं फिर नहीं करना चाहते हैं, इसका हमारे पास एक ऑप्शन होता है। इसका मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन को ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम अगर डेटा का कलेक्शन ऑफ कर दें, इसके बावजूद भी कुछ लोकेशन डेटा ऐसा होता है जो कि स्टिल कलेक्ट होता रहता है, वो बंद नहीं होता है। ज्यादातर जो एंड्रॉइड डिवाइसेस हैं, फिर जो iOS के जो डिवाइसेस हैं, उसमें अगर आप गूगल अकाउंट के अंदर साइन इन करेंगे, किसी भी टाइप के गूगल अकाउंट के अंदर, देखिए गूगल का जीमेल है, गूगल का यूट्यूब है, गूगल का ड्राइव है, गूगल का मैप्स है, किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर अगर आप साइन इन करेंगे तो आपसे वहां पर लोकेशन डेटा का मांगता है, राइट। वेट, लेट मी शो यू दिस थिंग। देखिए, अगर आप ये चीज देखेंगे, देखिए गूगल मैप्स आप जब भी खोलेंगे, इट आस्क्स यू लाइक दिस, गूगल मैप्स वुड लाइक टू यूज योर करंट लोकेशन, डोंट अलाउ, ओके। इफ यू दिस, अगर आप ओके पे क्लिक करते हैं तो ऑब्वियसली आपको डेटा यहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको गूगल मैप का यहां पर एक्सेस मिल जाएगा, बट द पॉइंट इज आपका डेटा यहां पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप डोंट अलाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको ये लोकेशन सर्विस को यूज ही नहीं करने देगा। नाउ इवन इफ यू वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर सर्विस, यू विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज यू हैव क्लिक्ड ऑन डोंट अलाउ। यू हैव टू क्लिक ऑन ओके, यहाँ पर आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको मैप्स यूज करना है तो यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इसको यूज भी करो बट आपका डेटा स्टोर भी ना हो, ऐसा कोई ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। सिमिलरली गूगल मैप्स को अगर आप देखेंगे, देखिए गूगल मैप्स वुड ऑल्सो लाइक टू एक्सेस योर कैमरा, यहां पर आपका लोकेशन वो कर रहा है, यहां पर आपका कैमरा वो कर रहा है। अगेन यू डोंट हैव द ऑप्शन ऑफ क्लिकिंग टू डोंट अलाउ, यहां पर डोंट अलाउ जो है यहां पर आपको सिर्फ एज अ ऑप्शन दिया हुआ है कि हाँ आप चूज कर सकते हो, बट इफ यू यूज दिस पर्टिकुलर फीचर की डोंट अलाउ, तो आप इस पर्टिकुलर सर्विस को यूज ही नहीं कर पाओगे। सो टेक्निकली दिस पर्टिकुलर फीचर इज ऑफ नो यूज। अगर आप यूज करना चाहते हो तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ओके, एंड इन दैट पर्टिकुलर मतलब उस पर्टिकुलर केस में आपके सारे के सारे डेटाज वहां पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, गूगल के जो गूगल का जो वहां पर स्टोर लोकेशन है वहां पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ जैसा हमने बात की, गूगल मैप्स में आपके पास सिर्फ एक ही लोकेशन है यूज करने का, दैट इज ओके। अगर आपने डोंट अलाउ पे यूज किया, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर लोकेशन सेटिंग्स, एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम, दिस इज द मेन रीजन जिसके कारण एक्चुअली गूगल को यहां पर शो किया जा रहा है। अगर यूजर का एक गूगल अकाउंट देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं। अगर आप प्राइवेसी सेटिंग्स की बात करना चाहते हैं तो यू कैन गो टू मैनेज योर अकाउंट पेज। अगर आप मैनेज योर अकाउंट पेज के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारी डिफरेंट प्राइवेसी सेटिंग्स मिलेंगी। उसके प्राइवेसी सेटिंग्स में डेटा एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन आएगा, उस डेटा एंड प्राइवेसी के अंदर आपको एक हिस्ट्री सेटिंग्स मिलेगी, जहां पर आप डिफरेंट जो आप एप्स यूज करते हैं गूगल का, उसकी आप क्या 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 चीजें यूज कर रहे हैं, उसके हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहां पर देखिए डिफरेंट एक्टिविटीज मिलती हैं। फर्स्ट इज वेब एंड ऐप एक्टिविटी, जैसा हमने पीछे देखा था, वेब एंड ऐप जहां पर सारे के सारे डेटा स्टोर होता है। सेकंड चीज, आपका लोकेशन यहां पर हर जगह जो स्टोर होता है, आपके लोकेशन की हिस्ट्री, आप कहां कहां गए थे, कहां कहां पर ट्रैवल कर रहे हो। एंड थर्ड इज आपके यूट्यूब का हिस्ट्री, आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, एवरी सिंगल थिंग इज स्टोर्ड इन योर प्राइवेट, मतलब आपके प्राइवेट पेज के अंदर। आपको ऐसा लगता है कि एक्चुअली प्राइवेट पेज है, बट एक्चुअली दिस एंटायर थिंग इज स्टोर्ड ऑन गूगल का जो ड्राइव है ना, गूगल का जो कहीं ना कहीं स्टोरेज ड्राइव है, वहां पर ये सारी चीजें स्टोर होती है। और आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। देखिए पॉइंट इज कि अगर आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री को अगर आप ऑफ कर भी देते हैं तो टेक्निकली तो गूगल यहां पर कोई चीज को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, डेटा को कलेक्ट या स्टोर नहीं कर पाएगा। बट द पॉइंट इज, क्या सच में ऐसा होता है? सुनिए, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम YouTube का एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप YouTube डेली बेसिस पे यूज करते हैं, YouTube का जब आप मान लीजिए कि आप सेटिंग्स में जाकर उसकी हिस्ट्री को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली वो आपको रिकमेंडेशंस देना बंद कर देगा। बट जस्ट आफ्टर 4 या 5 साल, मतलब 4 या 5 घंटे के बाद आप फिर से देखिएगा, मतलब आप अपने YouTube पेज पे जाइए, अब अपनी हिस्ट्री को यहां पर डिलीट कर दीजिए, ठीक है। और तो टेक्निकली आपका यहां पर जितना गूगल है, आपका सारा का सारा अगर हिस्ट्री डिलीट हो चुका है तो आपको कोई भी ऐसे मतलब पुराने वीडियो का रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए उसको, राइट। कोई भी आपको ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देना चाहिए जो आप पहले देख रहे थे। लेकिन आप 4 से 5 घंटे के बाद फिर से एक बार अपना गूगल चेक कीजिए, अपना यूट्यूब चेक कीजिए, यू विल अगेन स्टार्ट गेटिंग दो सेम रिकमेंडेशन जो आपको पहले मिलते थे, जो आप पहले की जो वीडियोस देखते थे, वो सेम रिकमेंडेशन आपको फिर से दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। व्हाट डज इट एक्चुअली शो? क्या शो करता है? ये शो करता है ये है कि एक्चुअली आपने जितना मर्जी अपने हिस्ट्री को अपने डिलीट कर दिया, बट स्टिल गूगल हैज योर हिस्ट्री। गूगल नोस कि आपको किस टाइप के वीडियोस पसंद है, गूगल नोस कि आप क्या क्या देखते हैं, एंड इट विल अगेन स्टार्ट शोइंग यू द सेम पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट एग्जांपल जिसके कारण इस पर्टिकुलर गूगल कंपनी को सू किया जा रहा है। नाउ सिमिलरली बोला जा रहा है कि अगर आप गूगल, जैसे आपने YouTube देखा, YouTube की अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर दिया, बट YouTube का हिस्ट्री वहां पर डिलीट नहीं हुआ था। वो एक्चुअली 3 से 4 घंटे के बाद फिर से वो यहां पर अपने आप को सिंक कर लेता है और फिर से वो आपको सेम टाइप के रिकमेंडेशन शो करना स्टार्ट कर देता है, बट बोलता है कि गूगल जैसे लोकेशन है। सिमिलरली अगर आप गूगल के लोकेशन को भी ऑफ कर देंगे ना, तो थोड़ी देर के लिए आपका लोकेशन बंद हो भी सकता है, बट एक्चुअली आपका लोकेशन पूरी तरीके से बंद नहीं होता है। गूगल ऑल्दो ये बोलता है कि डिवाइस लोकेशन विल नॉट बी ऑटोमेटिकली सेव टू योर लोकेशन हिस्ट्री, बट स्टिल डज सेव्स इट, ठीक है। जो स्पेशली जो वेब एंड ऐप एक्टिविटी वाला जो पेज था, वहां पर तो हर चीज यहां पर कहीं ना कहीं स्टोर हो ही रहा होता है। इसके साथ में आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप एक जगह पर जाकर अपना डेटा को डिलीट कर भी देते हैं ना, तो जो प्रीवियस एक्टिविटीज है, जो पहले आप जो लगातार यूज कर रहे थे, वो डेटा यहां पे डिलीट नहीं होती हैं। वो डेटा अभी भी उसी पर्टिकुलर गूगल कंपनी के पास रहती है, वहीं पे प्रेजेंट होती है। अगर आपको इनको डिलीट करना है, यू हैव टू मैनुअली गो एंड डिलीट इट फ्रॉम द सेटिंग्स। एवरी सिंगल डेटा को आपको अलग अलग करके डिलीट करना पड़ेगा।
नाउ मान लीजिए कि आपने एक जगह पे सारा जो लोकेशन शेयरिंग था वो उस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट कर दिया, बट जो डिफरेंट जगहों पर जो आपका सेटिंग्स, देखिए गूगल एक पर्टिकुलर डेटा को सिर्फ एक जगह पर स्टोर नहीं करता है, वो मल्टीपल जगहों पर स्टोर करता है। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपने एक जगह से अगर डेटा को डिलीट कर भी दिया तो भी आपका, जैसे हमारी लोकेशन सर्विसेज था, आपने उसको एक जगह पे बंद कर दिया, डिलीट कर दिया, लेकिन आपका जो गूगल का लोकेशन सर्विसेज है, लोकेशन शेयरिंग है, फाइंड माई डिवाइस है, ये जो डिफरेंट सर्विसेज है जो हर एक आपका लोकेशन कहीं ना कहीं चेक करता है, इनका अभी भी जो मेन चीज है वो चेंज नहीं होगा। ये अभी भी आपका लोकेशन शेयर कर रहे हैं, ये अभी भी आपका लोकेशन स्टोर कर रहे हैं। टेक्निकली योर लोकेशन वाज नेवर टर्न्ड ऑफ। आपने एक जगह से बंद किया था बट बाकी जगह से अभी भी ओपन था, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था, राइट? दिस इज द मेन इशू। बट रियली अगर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, गूगल के बारे में देखेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो लास्ट में पोस्ट करता है। इन द लास्ट गूगल सेज कि देखिए जब भी आप एक पर्टिकुलर चीज को, लोकेशन ट्रैकिंग को ऑफ कर देंगे ना, तो आपको लास्ट में एक मैसेज मिलेगा। दैट मैसेज सेज कि सम लोकेशन डेटा मे कंटिन्यू टू बी सेव्ड इन अदर सेटिंग्स। मतलब आपने एक सेटिंग्स में आपने उसको बंद कर दिया है, बट दैट पर्टिकुलर लोकेशन डेटा में कंटिन्यू, कि बाकी जगहों पर वो अभी भी स्टोर हो रहा है, जैसे कि वेब एंड ऐप एक्टिविटीज और बाकी जितनी भी चीजें वहां पर स्टोर होती रहेगी, इवन इफ यू टर्न ऑफ द लोकेशन हिस्ट्री। लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ सी दिस थिंग। नाउ जब भी आप एक चीजों को बंद करेंगे, यू हैव टू ऑप्शंस, either you are in, either you are not. If you choose that you are not in, still note that the data these settings control may be saved and used in Google services where you are signed in, यानी कि बाकी जितने भी सर्विसेज है वहां पर डेटा आपका अभी भी स्टोर हो रहा है। एंड व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर कंटिन्यू, इट स्टिल मीन्स कि आप अपने अभी भी अपने डेटा को, ऑल्दो आपने यहां पर चूज किया है कि आप स्टोर नहीं करना चाहते हैं, बट स्टिल दिस पर्टिकुलर थिंग इज एप्लीकेबल टू दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑल्सो। इसी कारण आपका डेटा यहां पर भी स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। सो इवन इफ यू टर्न ऑफ द लोकेशन हिस्ट्री, गूगल जो है आपके डेटा को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा, मतलब आपका स्टिल आपका डेटा को कलेक्ट करता रहेगा। और इसी चीज के कारण यहाँ पे इस लॉ सूट को यहाँ पर फाइल किया गया है, जहां पर गूगल को यहाँ पर गूगल के अगेंस्ट केस फाइल किया जा रहा है, जैसे हमने बात की यूएस के 3 स्टेट्स के द्वारा, जहां पर सबसे बड़ा मेन एम ये है कि पहली बात तो डिसेप्टिव टैक्टिक यूज कर रहा है, मतलब डायरेक्टली बताता नहीं है, इनडायरेक्टली तरीके से हमारे डेटा को स्टोर करता है। एंड सेकंड चीज कि यूजर्स को कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज इन द सेंस कि एक ही पर्टिकुलर परमिशन को वो अलग अलग तरीके से मानता है, जहां पर एक नई जगह पर हम परमिशन दे देते हैं, उसके कारण वो हमारे डेटा को स्टोर करना यूज करता है। एंड देन ही यूजेस, गूगल एक्चुअली यूजेस दिस पर्टिकुलर डेटा फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेट्स एनालाइज का टॉपिक। आई होप आपको जो गूगल का जो एग्जैक्टली डेटा शेयरिंग पॉलिसी या फिर किस तरीके से डेटा स्टोर करता है वो चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।